हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में। पेपर वन की मस्ट नो सीरीज हमारी चल रही है। डेली सैटरडे एंड संडे को हम 7 AM पे मस्ट नो सीरीज करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो हमारे इंडिया के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनका स्थापना वर्ष क्या है आपका, प्लस उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये हम कवर करेंगे। यहां से हर साल दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है, यानी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है इस टॉपिक से, यूनिट 10 का, कि आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे है, स्थापना कहाँ कब हुई और उनका हेडक्वार्टर क्या है। ये सवाल आपका पूछा जाएगा। तो आज की क्लास से एक सवाल आपका पक्का मान के चलिए, आने वाले एग्जाम में, चाहे आप सेट का एग्जाम दो चाहे आप नेट का एग्जाम दो, एक सवाल आपको यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, और वो छोटा सा सेशन है, 5 से 6 मिनट का आपका सेशन रहेगा जिसमें हम कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, नेट जीआरएफ, जहां से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, अगर आपने जीआरएफ ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जीआरएफ ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा हम बात करें गाइस, आप नेट और सेट की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो आपके लिए सिलेक्शन बैच है, वो आपका ऑलरेडी चल रहा है। तो जून वाला का टारगेट है, तो सिलेक्शन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स है जो आपको करवाया जाएगा गाइस, जिसमें मैं आपको नेट और सेट दोनों की तैयारी है वो करवाऊंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेपर 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स कवर होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ होंगे, गाइडेंस प्रोग्राम होगा, टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल होगा। साथ में दोस्तों अगर आप हिस्ट्री के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो हिस्ट्री के नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में, दोनों में आपके लिए क्या है, अवेलेबल है। तो इन नोट्स को आप परचेज है वो कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें, तैयार हो सब लोग? तो एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़े। तो दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा 1985 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम 2020 तक रहा, 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। यानी 1985 से पहले हम क्या बोलते थे, शिक्षा मंत्रालय ही बोलते थे। हाँ? शिक्षा मंत्रालय ही इसका नाम था। फिर 1985 में इसका नाम हुआ MHRD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फिर 2020 में फिर से इसका नाम क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये एक फैक्ट याद रखना। अब दोस्तों बात ये है कि ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसके जुड़े हुए बहुत सारे क्या है, आपके विभाग हैं, बहुत सारे प्रभाग हैं आपके, ना, बहुत सारे आपके डिवीजन हैं जो आपके शिक्षा मंत्रालय के तहत में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके क्या है, डिवीजन है जो कि शिक्षा मंत्रालय के तहत आते हैं। अब वो डिवीजन कौन कौन से हैं आपके, पहला तो देखो, ये आपका डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इसके तहत आती है, यानी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, पहला। दूसरा डिवीजन क्या है आपका, उच्चतर शिक्षा, यानी कि इसमें आपके जो हायर एजुकेशन है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो आपके इस डिवीजन में आते हैं। तीसरा डिवीजन है दोस्तों तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा, यानी कि आपका टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन इसके तहत आएगी। तो तीसरा डिवीजन हो गया आपका। चौथा डिवीजन है प्रौढ़ शिक्षा और समाज कल्याण, यानी कि अडल्ट एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। एक आपका आता है दोस्तों शोध एवं प्रकाशन, यानी रिसर्च एंड पब्लिकेशन। ये 5 डिवीजन है जो शिक्षा मंत्रालय के तहत आते हैं। ठीक है, आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है कि व्हाट आर 5 डिवीजन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये 5 आपके डिवीजन है। ठीक है, एक आपका और भी है दोस्तों, 5 और छठा भी है आपका, ये है यूनेस्को डिवीजन। एक आपका है विदेशी शैक्षणिक संबंध प्रभाग है आपका, ये 7वां है। एक 8वां है आपका विदेशी छात्रवृत्ति या प्रभाग, आपका फॉरेन स्कॉलरशिप डिवीजन। एक आपका मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विभाग, यानी ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। एक आपका दोस्तों केंद्र शासित एवं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग। ठीक है, यूनियन एंड नेशनल स्कॉलरशिप डिवीजन। 10 डिवीजन आपके हो गए, इनको याद रखना है आपको।
है ना, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डिवीजन है जो शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है या नहीं आता, आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षा मंत्रालय से संबंध संस्थाएं, राष्ट्रीय महत्व के हमारी संस्था है, उनका स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहां पे है। तो देखो, केंद्रीय हिंदी संस्थान 1960 में इसकी स्थापना होती है, आगरा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय। फिर है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ठीक है, इसका जो स्थापना वर्ष है 1969 1969 में, और मैसूर में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 15 अक्टूबर 1970 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये 2023 का पीवाई, मैंने बोला था आपको कि एक सवाल आपका हर बार एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। एक आपका है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, अगस्त 1957 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है और कहां पे है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एक आपका नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ठीक है, ये 7 मई 1961 को इसकी स्थापना होती है और पंजाब पटियाला पंजाब में ये क्या है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद में है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान, 27 मई 1909 को बेंगलुरु में इसकी स्थापना होती है। ये सवाल आपका कई एग्जाम में पूछा गया है। आईआईसी बेंगलोर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, आईआईएससी जो बेंगलोर है उसकी हम बात कर रहे हैं। एक आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1951 खड़गपुर कोलकाता में है, और ये पहला आपका क्या है, आईआईटी है, फर्स्ट आईआईटी भारत का। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, 1961 में इसकी स्थापना होती है। फिर आपका क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज 1960 वारंगल तेलंगाना में, और ये प्रथम क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्स्ट क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद में इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया इन 1981 में हैदराबाद तेलंगाना में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये हो गया। मैंने ये इंग्लिश में देख लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर कर्नाटक, नेशनल संस्कृत इंस्टीट्यूट अक्टूबर न्यू दिल्ली, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। ये आपके क्या है, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से क्या है, एफिलिएटेड है। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, आपकी हमारे एजुकेशन में सलाहकारी समिति के रूप में भी काम करती है, और एक एजुकेशन के बहुत बड़े स्टम है। तो भारतीय शिक्षा के स्वरूप और संगठन में समय समय पर अखिल भारतीय परामर्शदात्री समितियों की प्रमुख भूमिका रही है। और ये समितियां कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी जो सीबीएसई है। ठीक है, सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 को होती है, हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली में। एक आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सर्वप्रथम इसकी स्थापना 1920 में होती है, हार्टोग समिति के सुझाव पर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो इसकी स्थापना आपका बेसिकली हार्टोग समिति की सुझाव पर नहीं होती है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों, वो आपका बेसिकली सेडलर कमीशन की रिकमेंडेशन पे, सेडलर कमीशन पहली बार। फिर दोस्तों हार्टोग जो समिति आती है, अब आपकी हार्टोग समिति आएगी, आप कंफ्यूज ना करो इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपको बताया है। अब दोस्तों हार्टोग समिति आती है, उसने 1935 में इसको बोला कि दोबारा से लेके आओ। पहली बार सेडलर कमीशन, देन फिर हार्टोग समिति, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आपका एनसीईआरटी हो गया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 1 सितंबर 1961 और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एक आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1987 में इसको स्टैच्यूटरी बॉडी है वो बनती है, स्टैच्यूटरी बॉडी है वो ये बनती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 1995 में दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एनसीटीई एक्ट आता है 1993 में, जिसके तहत इसकी 95 में स्थापना की जाती है। फिर आपका सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में, हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। फिर आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR,
CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 में होती है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। एक आपका इंडियन काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन 1984 में इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी मेन परामर्शदात्री सलाहकार है आपके। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में से यहां से आपके सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब दोस्तों कुछ आपकी क्या है, एडवाइजरी कमेटी है, ऑल इंडिया एजुकेशन कंसल्टेटिव आपकी समितियां और भी हैं, जैसे नेक। तो नेक की स्थापना कब होती है, 1994 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल 1994। एक आपका दोस्तों नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NUEPA, इसका स्थापना 1962 में होता है और नई दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। एक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल नेक, नेक की स्थापना 1994 में, ये हमने बता दिया, NUP के 1960। अब दोस्तों एक चीज और बची है आपकी कि कुछ कल्याणकारी संस्थाएं हैं और उनका मुख्यालय। यहाँ पे भी, यहाँ से भी काफी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है आपका, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में है, राष्ट्रीय बदीर अली यावर जंग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कटक, राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम फरीदाबाद हरियाणा, राष्ट्रीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली, रिहेबिलिटेशन काउंसिल जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई तमिलनाडु और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, इंग्लिश में भी है, इसको आप आराम से देख लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए इंग्लिश में। ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीन। ये था आज का सेशन दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि 5 मिनट्स मस्ट नो सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो पिछली बार तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए थे, इस बार भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो सब लोग, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पीडीएफ के लिए मैंने बताया कि नेट JRF विद शीट टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको आप सब लोग फटाफट से, ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएंगे आज और कल दोनों के। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एंड एंजॉय योर संडे।